आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोमंतकीयांना संबोधित केले। समस्त गोयकारांका मजो नमस्कार। अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे, बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, SC ST OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। तो मैं तय नहीं कर रहा था, तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा। आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडिया अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सब का फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म
तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं। साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, बेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है बेड इन इंडिया, ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले। जुवारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहां वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता होगा। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती, लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370
वापस लाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे के उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 बोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 बोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से एक बोट सरकार जब्ता कर लेगी, एक ही बोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों? ईवीएम। चुनाव हारना तय है तो क्यों? तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती है कि इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, 7 मई को होने वाले चुनाव में आपको देश विरोधी हर ताकत को हराना है। आपका सपना पूरा करने में साउथ गोवा से बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो और नॉर्थ गोवा से मेरे पुराने साथी श्रीपद नायक
ये दोनों विजय होकर के आएंगे